ICSE Mathematics Class 10th Chapter 11 Coordinate Geometry Exercise 11B. Find the slope whose inclination to the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction is given as. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में inclination to the positive direction of the x-axis in anti-clockwise direction is 30 degree, 45 degree, 60 degree, 15 degree and 75 degree. Slope of line, हमें slope of line निकालना है. The line which is passing at 30 degree with the x-axis, what will be the slope? That is tangent 30 degree. It will be equal to 1 by root 3. Tangent 45, that will be equal to 1. Tangent 60, that will be equal to root 3. Tangent 15 degree, that is 0.26795. ये कहाँ से निकालेंगे आप? आपके बुक के लास्ट में नेचुरल टेंजेंट दिया हुआ है, जिसमें लेफ्ट साइड में डिग्री दिया हुआ है, तो उसमें 15 डिग्री के ठीक सामने आप देखिए टेंजेंट 15 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 0.26795. अब आ जाइए टेंजेंट 75 डिग्री, इसकी भी वैल्यू आप नेचुरल टेंजेंट जो कि आपके बुक के लास्ट में टेबल दिया हुआ है उसमें से देख करके लिख सकते हैं 3.73205. These are the answer of the question number 1. Now proceed to the question number 2. Find the slope of inclination. Find the slope and inclination of the line through which each pair of the following points. Find the slope and the inclination of the line through which each pair of the following points. देखिए slope of line passing through x1 y1 and x2 y2, it is a general formula. अगर कोई लाइन x1 y1 और x2 y2 से पास होता है तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट थीटा दैट इज m स्लोप विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. x2 माइनस x1. तो चलिए हम देखते हैं. पहला है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए x1 y1 क्या है 1 2, x2 y2 क्या है 5 6. सो टेंजेंट थीटा m स्लोप विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2 मीन्स ऑर्डिनेट का डिफरेंस, पहला ऑर्डिनेट दूसरा ऑर्डिनेट, होल अपॉन 5 माइनस 1 मीन्स एब्सिसा का, दूसरे का एब्सिसा माइनस पहले का एब्सिसा 5 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 4 बाई 4 दैट इज 1. और 1 कब होता है टेंजेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो इंक्लिनेशन आ गया 45 डिग्री, स्लोप आ गया आपका 1. नेक्स्ट है द लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड रूट 3 3. तो पहले हम ऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालते हैं. 3 माइनस 0 3 माइनस 0, रूट 3 माइनस 0 रूट 3 माइनस 0, इट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन रूट 3. देखिए 3 अपॉन रूट 3. अब इस 3 को ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में है इसको हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं. अब ये रूट 3 नीचे वाले रूट 3 से कैंसिल हो गया, रूट 3 बच गया. तो इसको देखते ही हमें मालूम हो गया कि टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 होता है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. The side BC of an equilateral triangle ABC is parallel to the x-axis. What is the slope of its sides? अब एक ट्राइंगल है ABC और जिसमें BC जो है x-axis से पैरेलल है. तो जो लाइन x-axis से पैरेलल होगा उसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री होगा और तो फिर टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, दैट विल बी द स्लोप.
चलिए पहले देखते हैं स्लोप ऑफ बी सी दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, टेंजेंट थीटा है दैट इज टेंजेंट 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, hence the slope of BC is equal to 0. Now slope of CA. In equilateral triangle each angle is equal to 60 degree. The measure of each angle is 60 degree. जब हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और ये लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन इसका जो 180 माइनस 60 होगा वो 120 डिग्री होगा. 120 डिग्री इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, that is in anti-clockwise direction, it will be 120 degree. So CA, the slope of CA, that is theta is equal to 120 degree. So tangent theta, tangent 120 degree will be equal to tangent 90 plus 30 degree, that is minus cot 30 degree. second quadrant में होगा, that will be equal to minus root 3, minus root 3. Now slope of BA, that is ये देखिए 60 है, 60 है इधर भी, इसका tangent 60 that is equal to root 3. So in this way the question number 3 is completed. Now proceed to the question number 4. In a regular hexagon A, B, C, D, E, F, AB is parallel to ED and ED is parallel to the x-axis. अब देखिए मैंने एक हेक्सागन खींचा है ए बी सी डी ई एफ. ये एक रेगुलर है. रेगुलर मीन्स ईच साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल सबटेंडेड बाय दीज साइड्स एट द सेंटर विल बी 60 डिग्री. मीन्स 360 को 60 से डिवाइड कर दो और देखोगे आप तो ये रेडियाई होगा. दिस साइड विल बी इक्वल. सो each angle with the helm along with the radius it will be 60 but it will be 120 डिग्री. कैसे निकालेंगे 120 डिग्री? 6 साइड्स हैं, 6 माइनस 2 4 राइट 4 ट्राइंगल बनेगा. 4 ट्राइंगल को हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 इंटू 4 720. 720 को 6 से डिवाइड कर दो तो आपको 120 डिग्री मिलेगा. तो हर एक एंगल, इंटरनल एंगल 120 डिग्री का होगा. लेकिन हम देखते हैं एक्स के डायरेक्शन में ये इसका तो देखिए ये ए बी का और ई डी दोनों पैरेलल है एक्स एक्सिस से, तो सो द इंक्लिनेशन विल बी 0 डिग्री. देयरफॉर द tangent 0 degree will be 0. Now the BC, इसका slope with the x-axis in positive direction will be 60 degree. So it will be tangent 60 degree. देखिए slope of BC that is tangent 60 degree, that is root 3. Slope of CD, that is tangent 120 degree and it will be minus root 3. अभी हम ऊपर किया है, सॉल्व किया है, so it will be minus root 3. Slope of AF, it is 120 degree again, it will be again minus root 3. Slope of EF, that is tangent 60 degree. ये देखिए मैंने ये यहाँ पर एक लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस खींचा है, दिखाया है यहाँ पर, ये 60 होगा तो टेंजेंट 60 डिग्री दैट इज रूट 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड वाई इफ द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द -8 11 2y is -4/3. A line which is passing through -8 11 and 2y is given that its slope is -4/3. लेकिन हम क्या करेंगे, स्लोप इससे निकालेंगे पहले विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट गिवन दिस 2 पॉइंट्स. कोई लाइन है जो कि -8 11 और 2y से होकर के जाती है
उस लाइन का स्लोप बताना हमारे को। सो y माइनस 11, देखिए y माइनस 11, 2 माइनस माइनस 8, 2 माइनस माइनस 8, तो इट विल बी इक्वल टू, दिया हुआ है पहले से -4/3 है, इसको हम सॉल्व किया, y माइनस 11 -4/3 इंटू, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो -40/3 आ जाएगा, -40/3। अब हमने क्या किया, 11 को ट्रांसपोज कर दिया, इधर लेकर आ गया। सो 11 -40/3, 33 -40/3, it will be equal to -7/3. So the value of y will be equal to -7/3. Let us proceed to question number 6. Find the value of a if the line passing through -5, -8 and 3, 0 is parallel to the line passing through 6, 3 and 4a. अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, लाइन पासिंग थ्रू -5, -8 एंड 3, 0, तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 माइनस -8, 0 माइनस -8, हमने स्लोप निकाल रहा है। 3 माइनस -5, तो देखिए ऊपर वाला माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, इधर यह भी प्लस हो जाएगा, तो 3 + 5 दैट इज 8, सो 8/8 दैट इज इक्वल टू 1। तो लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स having the slope equal to 1. Now the line passing through 6, 3 and 4a. अब देखिए बीच में क्या साइन दिया है, पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। पहले हम इसका वर्कआउट करते हैं, a -3, 4 -6, 4 -6, and it should be equal to 1 because these two lines are parallel. Therefore, a -3 upon 4 -6 is equal to 1. So a -3 will be equal to -2. So a is equal to -2 plus 3, that is equal to 1. Now question number 7. Find the slope of a line perpendicular to the line whose slope is. देखिए, find the slope of a line perpendicular to the line whose slope is. If the slope of a line is m, अगर किसी एक लाइन का स्लोप m है, this implies that the slope of line perpendicular to this line, उस लाइन को जिसका स्लोप m है, उस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी इसका m है तो इसका -1/m होगा। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए पहला दिया हुआ स्लोप m = 1/3, हमने क्या किया, नेगेटिव लगाया, 1/1/3 मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, -3 हो जाएगा, और यही स्लोप होगा। अब इस लाइन का स्लोप क्या है, -5/6। इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्लोप। तो नेगेटिव के लिए मैंने माइनस किया, रेसिप्रोकल के लिए 1/-5/6 जो भी है मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 6 जो है ऊपर चला जाएगा, 6/5, यही आंसर होगा आपका। अब देखिए अगला क्या है, स्लोप दिया हुआ है m = 5, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल जो परपेंडिकुलर होगा उसका जो स्लोप होगा इसके नेगेटिव और रेसिप्रोकल, सो -1/5, -1/5। अब यहाँ पर देखिए m = -5 and 1/7. This implies that the
the slope of the line which is perpendicular to this line will be negative reciprocal. हमने देखो नेगेटिव साइन लगाया पहले, फिर लिखा 1 जितना भी है उसको मैंने रेसिप्रोकल के तौर पर, इसका रेसिप्रोकल यही होगा, हमने लिख दिया यहाँ पर नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब इसको सॉल्व किया तो -36/7 आ गया। ये माइनस और ऊपर वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 चला जाएगा ऊपर। सो 7/36 विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन विच विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन स्लोप लाइन। नाउ E is that the slope is 0. So negative reciprocal means 1/0. That is 1/0 denominator में आ गया। It means that is infinite slope होगा। Now f m is equal to infinite. This implies that 1/-1/infinite, that is -0, that is 0. So the slope will be 0. Question number 8 now. Find the slope of a line perpendicular to the line which passes through the pair of the following points 0, 8, -5, 2. अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अब देखिए ये पॉइंट्स है, अब ये लाइन 2 पॉइंटों से गुजर रहा है। इसका स्लोप है y2 - y1। देखिए यहाँ पर y2 क्या है, 2 है, और y1 क्या है, 8 है। तो 2 - 8 और x2 - x1 दैट इज -5 - 0। सो -6/-5 दैट विल बी द 6/5। अब इसी का परपेंडिकुलर के लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा, -1/6/5। अब ये 5 ऊपर चलेगा, सो नेगेटिव रेसिप्रोकल। देखिए याद रखिए नेगेटिव रेसिप्रोकल, सो -5/6। नाउ कम टू द बी पार्ट। द लाइन पासिंग थ्रू 1, -11 and 5, 2. So the slope will be equal to 2 minus -11, 2 minus -11 upon 5 minus 1. It will be equal to 2 minus plus हो जाएगा, तो 2 plus 11 that is 13/4। अब इसका हम परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालेंगे तो नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 - 1/13/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, सो -4/13। नाउ कम टू द सी। द लाइन विच इज पासिंग थ्रू -kh एंड b -f। सो -f -h स्लोप देखिए, स्लोप निकालने के लिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो b -k, इसको सॉल्व किया, हमारे को क्या मिला, माइनस उधर से निकल के यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा b + k, और यहाँ पर नेगेटिव था, नेगेटिव बाहर ले लिया, यहाँ पर देखिए ये माइनस बाहर ले लिया, तो FH/B + k, FH + AF + H/B + k। उससे पहले ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस है। अब यहाँ पर देखिए माइनस नेगेटिव रेसिप्रोकल, हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल लिख दिया है GT। जैसे ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा वो प्लस हो जाएगा। सो B + k विल बिकम न्यूमरेटर एंड F + KH विल बिकम डिनोमिनेटर। Now D part, that is x1 y1 x2 y2. So y2 - y1 and x2 - x1। अब जब हम नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, -1/y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस रहेगा बाहर, ऊपर क्या आ जाएगा, x2 - x1 और y2 - y1। And these are the answer of the question number 8.